करवाड़ के राज्य एमसी उनसे पूछ के देखो, उनकी दुकान पे लगा हुआ है मेरा बेटा। काफी देर से लगे। जी जी बताओ। सर ये फैमिली आईडी में 5 लाख रुपए चढ़ा रखे, दोनों हैंडीकैप हैं। हेलो 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 2 महीने से बेटा मेरा लेबर है। राई हल्का से विधायक मोहनलाल गुरोली यहाँ पार्षद जो है धरने में बैठे हैं और यहाँ पे जो है हेलो 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 और उसका बेटा भी हैंडीकैप्ड है, उसका भी बीपीएल कार्ड कटा हुआ है सर। कहाँ मंगा देता हूँ सर। उसके लिए 9,000 साल का बिजली बिल उसके लिए उसका बीपीएल कार्ड अगर ईमानदारी से यूज करता है, जॉइंट फैमिली है, 700 रुपये ला सकता है। चलो ये आपकी डिमांड है, इसको हम रखें। ज़्यादा कटे तो बेटर है। 600 परिवार है जी मारवाड़ी बागड़ी जो ये सूच मंडी के पास बैठे हैं जी, उनके भी राशन कार्ड कट दीजिए। उनका मकान भी कोनी सर, उनका दो ना ठीक है तो दे देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा एक बच्चों की ठीक है जी, बच्चों की भी इनकम दिखा रखिए। ये मेरी बात है और ये मेरी बात है। सीएससी सेंटर पे जब जाते हैं इनकम रिक्वेस्ट डालने तो उनकी 2 लाख होती है, तो अगले दिन 6 लाख हो पाती है। 500 रुपये 500 रुपये 200 रुपये 300 रुपये बना दिया, तो लाइन लगी रहे सारा दिन। वैसे सीएससी सेंटर वाले कंप्लेन कर देगा, बता दो। तो हम यही चाहते हैं कि कैंप लगाए जाएं। 50 से तो कम लेते नहीं जी। मैं 23 वार्ड से पार्षद हूँ। उनकी वेरिफिकेशन चल रही है जी, वो हाई लेवल पे चल रही है। पहले जो फिल्टर करता था कि हमने ये बैकेट में ये काम लगे मिलते को जो ट्रिपल पी ऑपरेटर्स हैं हमारे, उनको भी अलर्ट कर दिया है। जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमने सक्षम युवा रखे हुए हैं, उनको भी ये काम दे दिया गया है कि भाई आप ये जो आप कैंप लगाते हो तो वो जाके कि ठीक होती है जो रिक्वेस्ट डाली हुई है। ये जो बात बताई है, सर्वर डाउन रहता है, ये प्रॉब्लम पीछे आई बीच में आई थी एक बार, लेकिन जो हमारे अब की बार 24, 25, 26 में नहीं आनी चाहिए। हाँ जैसे भी नेटवर्क लेना है, उस वार्ड में लाइन नहीं है, कोई दिक्कत है तो जी हमारे 23 वार्ड में एक लड़का जी भूकंप आना जो सब्जी मंडी में उसकी टांग कट रही है, आज तक उसकी कितनी सुनाई, और वो +2 डिप्लोमा होल्डर लड़का, उसको कोई रोजगार डीसी रेट पे कहीं लगवा। मेरी विनती और सारा परिवार उसके कागज आप है ना एचएम साहब को दे दोगे? आधे पहले भी दे रखे मैं खुद भी मिला हूँ साहब से, उसके बारे में टांग कटिए। हाँ जी वो ये एक्सपायर। पीछे खुले हो जाओ, आप भी आ जाओ। इस बीच आवाज ना करो प्लीज। थोड़ा पीछे हो जाओ, खड़े आ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। पार्षद जी एक बार सारे कुछ समाधान नहीं हो रहा है। क्या गरीब आदमी ऐसे ही भटकता रहेगा? गरीब आदमी ना भटके, गरीब आदमी को उसके घर में ही सुविधा दे, इसीलिए हमारी सरकार ने ये सारी पॉलिसियाँ बनाई हैं। और गरीब आदमी को घर में बैठे ही हुए सुविधा सारी देने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। विधायक जी आप कह रहे हैं कि सभी सुविधाएं देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद गरीबों के जो कार्ड हैं वो कटे हुए हैं और अमीरों के बने हुए हैं, ऐसा क्यों? और ये जो साइट है ये कई दिनों से बंद आ रही है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसके कारण आज पार्षद भी धरने पर बैठे हैं। जितने भी बीपीएल परिवार पहले से पुराने थे जिनके कटे हैं, उन सब को दोबारा से ठीक करवा के बनवाने का काम करेंगे। और मैं इसलिए आया हूँ, जैसे हमें पता चला धरना है, किस बात का धरना है, और सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि आ जाती है, और कई दफ़े क्लरिकल मिस्टेक की वजह से भी बहुत सारे कार्ड ऐसे कटे हैं, और वो सारी चीज़ें ध्यान में आई हैं। कई 17 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी इनकम चढ़ी हुई है, जो मेरे को दिखाया है। अभी एक विकलांग ने दिखाया है कि वो विकलांग होते हुए उनकी 5 लाख रुपए इनकम चढ़ा रखी है। तो ये टेक्निकली क्लरिकल मिस्टेक है, इसको मिस्टेक को हम ठीक करवाएंगे। और एक प्रोसेस बनाया है 35 दिन के अंदर, जिन्होंने भी अपनी
उस पर CSC सेंटर पर जाके अपना रिप्लाई दिया है कि हमारा गलत कटा है, हमारी इनकम ये है, उन सब की वेरिफिकेशन हमारे ADC ऑफिस से नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, वो उसको ठीक करके 35 दिन के अंदर का प्रोसेस है। और 31 मार्च के बाद, उससे पहले ये जितनी भी परेशानियां परिवार पहचान पत्र में कहीं आई है, या BPL कार्ड में आई है, या आयुष्मान कार्ड में आई है, और ख़ासकर ये तब आई है जब जहां छोटे बच्चों की या तो इनकम चढ़ा दी गई है या विकलांग आदमियों की इनकम चढ़ा दी गई है, वहीं ये गलती हुई है। उसको ठीक करवा के, वेरिफिकेशन करवा के, जो सक्षम में हमारे बच्चे काम करते हैं उन सब की ड्यूटी लगा के तेज गति के साथ हम काम को इसको ठीक प्रॉपर्टी ID में भी बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, जिसके कारण नागरिक बहुत ज्यादा परेशान है। जो उसके बारे में क्या कहना? जो प्रॉपर्टी ID में भी जिन लोगों की कोई दिक्कत है उनका भी वही प्रोसेस है कि CSC सेंटर पर जाके वो अपना अपलोड करा दे। एक दो शिकायतें जो जैसा मेरे को बताया गया है, अभी यहीं पे बताया है कि कुछ CSC सेंटर वाले गलत तरीके से ज़्यादा पैसे लेके और वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, रैंडमली उनको चेक करवाएंगे। और SDM साहब की ड्यूटी लगा दी है कि वो डेली 10 CSC सेंटरों को चेक करवाएंगे, और फिर भी कोई करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे। विधायक जी, बजट पेश हरियाणा का होना है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बजट हरियाणा प्रदेश का पेश होगा, और जिस प्रकार से सभी वर्गों के साथ सलाह मशवरा हुआ है, सभी से बातचीत की है और सबने अपने अपने विचार दिए हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की है। बजट का सही ढंग से वितरण हो जाए और सारी जो जरूरी काम है वो पूरे हो जाए, और सरकार इसी काम में लगी है। बहुत बढ़िया बजट होगा, अमृत काल के वर्ष का ये बजट होगा और बहुत बढ़िया होगा, हरियाणा प्रदेश की जनता के हित का होगा। विधायक जी, आप कह रहे हो घर बैठे समाधान हो रहा है गरीब आदमी का, और विकलांग आदमी 40 किलोमीटर दूर जाके समाधान करवाएंगे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कहीं भी किसी भी वार्ड में, किसी भी गांव में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ CSC सेंटर नहीं है। जो आपने प्रश्न किया है 40 किलोमीटर दूर का, कोई भी ऐसा नहीं है कि 40 किलोमीटर का कोई गांव हो। अपने वार्ड भी बहुत छोटे हैं और बहुत में भी तो हो सकते हैं। पेंशन बनवाने के लिए भी विधायक जी यहाँ से लोग भी परेशान रहते हैं। पोर्टल में जब जाते हैं, CSC में जाते हैं, वहाँ भी 50-100 रुपए उस गरीब आदमी को देने पड़ते हैं। वो समाधान गाँव तो उल्टा और परेशान होते हैं। CSC सेंटर की जो फीस है जो सरकार ने तय की है, उससे ज्यादा अगर कोई लेगा तो उस पर कार्रवाई। विधायक जी, फिर तो ये कमाई होगी, पहले गलती करो और फिर वो गरीब आदमी पैसे देकर ठीक कराएगा। ये अगर कोई 10 रुपए की, 20 रुपए की भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। ये एक फीस है जो आदमी सेंटर को चलाता है, ये उसकी फीस है, उसकी एक। और 10 रुपए की और 20 रुपए की कोई फीस बहुत ज्यादा नहीं होती आज के जमाने में। इकट्ठा करके देखो करोड़ों का जाएगा जी मामला। ये हर CSC सेंटर वाले का अपना जो उस पर काम करता है। किसकी है? जो जिससे वो लिखने में गलती हुई है, गलती उसकी है। तो उससे नहीं रिकवरी होनी चाहिए इसकी, फिर उससे रिकवरी करने का आपने पॉइंट दिया है, इस पर विचार करेंगे। विधायक जी, विधायक जी उनके बारे में क्या कहेंगे? सरपंच तो उनको चार्ज भी नहीं मिला था। चुनाव जैसे ही हुआ था उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी पंचायतों की बैठकें भी नहीं की, उससे पहले ही वो धरने पे चले गए। वो तो उनसे आप लोग प्रश्न करो कि कुछ समय और उस प्रकार से उन्होंने शुरुआत करनी चाहिए थी, और फिर भी उन्होंने जो शुरुआत कर दी है वो धरने पे बैठे हैं। उनके समाधान के लिए भी सरकार लगी। विधायक जी, आज आप क्या आश्वस्त करके जा रहे हैं इन सभी पार्षदों को कि कब तक